हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान खनिज संसाधन। आपको पता होगा हम RBSE की कक्षा 6 से 12 तक की किताबें कर रहे हैं SST वाली। तो जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम करेंगे और ये नोट्स हैं RBSE बुकों की कक्षा 6 से 12 तक की होंगे। तो उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में हमें जानकारी से मिलती है। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो देखिएगा, स्टार्टिंग कर रहे हैं परंपरागत। देखिएगा, आपको पता होगा कि परंपरागत संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर होता है, जो परंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं परंपरागत। तो जिन का उपयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, ये सभी क्या है, परंपरागत है। मतलब जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनको कहते हैं हम परंपरागत स्रोत। अब देखिए, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में से हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। देखिएगा, रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि परंपरागत स्रोत है या ये गैर परंपरागत स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा है वो एक गैर परंपरागत स्रोत है। बस आपको ये याद रखना है, कोई चीज़ हो, अगर आपको ये लग रहा है कि इसका यूज अभी से स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ वर्तमान स्थिति से कुछ सालों से, तो वो तो आ जाएगा गैर परंपरागत में। लेकिन जो हमेशा से होता चला आया है, बहुत दिनों से हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम परंपरागत कहेंगे। तो ऐसे आप अंतर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। इसको विशेष रूप से आप याद रखें। तो देखिएगा, नव्यकरणीय क्या होता है, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार यूज करता है, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा। सीधी बात है, नव्यकरणीय वे संसाधन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। इस चीज़ को आप याद रखें, कभी भी ख़त्म नहीं होते। जिनका पुनः यूज किया जा सकता है उनको कहेंगे नव्यकरणीय, लेकिन जिनका यूज नहीं किया जा सकता वे अनव्यकरणीय में आ जाए। तो अब कुछ नहीं याद रखें तो इतना जरूर याद रखें कि जो नव्यकरणीय होते हैं उनका पुनः यूज किया जा सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स याद रखें, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। चलते हैं नव्यकरणीय की ओर। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः उपयोग नहीं कर सकता, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम और थोरियम। यानी सीधी बात है, जिसका एक बार यूज, कोई लकड़ी है, आपने मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसको जला दिया, क्या उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हो? नहीं। कोयला है, जला दिया, क्या दोबारा उपयोग हो सकता है? नहीं। प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम, तो इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, अनव्यकरणीय है। तो इस चीज़ को याद रखें। जिस चीज़ का आप उपयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे सूर्य की मान लीजिए ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो, 1000 बार कर सकते हो, पहले से भी होता आ रहा है, अब भी कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। तो वो क्या है, नव्यकरणीय है। लेकिन लकड़ी है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है, अनव्यकरणीय है। एक बार यूज़ हो जाने पर दोबारा इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा, विवृत क्या है, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है, जब वो खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, अपन विवृत कहते हैं। अब देखिएगा, कूप की क्या है, जब खनिज कुछ गहराई में से तो होता है तो उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, कूप की। ये बुकों में दे रखा है, इसलिए ये लिख दिया है। प्रवेदन क्या होता है, देखिए, ड्रिलिंग या प्रवेदन होता है, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस को धरातल से अत्यधिक गहराई से प्राप्त करने की विधि होती है, वो ड्रिलिंग या फिर प्रवेदन कहलाती है। आपको पता होगा, डीजल और जो भी खनिज प्राकृतिक तेल होते हैं वो इसी विधि के द्वारा निकाले जाते हैं। अब देखिएगा, आखनन, कुछ खनन जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं आखनन। अब चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, खनिजों के प्रकार। देखिएगा, खनिजों के प्रकार की बात करें तो ये 3 खनिज के प्रकार होते हैं, जिसमें देखिएगा, पहला होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक और तीसरा होता है ऊर्जा। अब धात्विक के भी 2 भाग कर दिए जाते हैं, जिसमें एक होता है लोहा और दूसरा होता है अलोह।
लोहा की बात करें तो देखिए लोहा में मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, पायराइट, कोबाल्ट और निकल। कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लोहा अलोहा इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। और अलोहा की बात की जाए तो देखिएगा सोना। अलोहा वो होता है जो मान लीजिए कि जो ऐसा अपन सोच सकते हैं जो लोहा नहीं है या फिर जो चुम्बक से नहीं चिपकता है। चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, टिन, बॉक्साइड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सभी किस में आते हैं? अलोह तत्व में आते हैं। अब चलते हैं हम अधातु की ओर। तो देखिएगा चूना पत्थर, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फास्फेट, अभ्रक, नमक, जिप्सम, संगमरमर, ग्रेनाइट, हीरा या फिर डोलोमाइट। तो ये जो सभी आते हैं वो आते हैं अधात्विक में। इसके बाद है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा में कौन कौन आता है? कोयला ऊर्जा में आता है, ध्यान में रखिएगा कहीं आप अधात्विक तत्व में लगा के आ जाए इसको। कोयला ऊर्जा में आता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, बरेलियम, सुरमा और ग्रेफाइट, ये सभी आते हैं वो ऊर्जा के रूप में यूज़ किए जाते हैं और ऊर्जा के प्रकार में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप याद रखें और देखिएगा इसमें अधात्विक तत्व में ये कांच रह गया था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से अपना अच्छा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि राजस्थान के जॉस पर बोलेस्टोनाइट, संगमरमर, फ्लोराइट, सीसा, जस्ता, जिप्सम, मार्बल, रॉक फॉस्फेट, तांबा, टंगस्टन और एवेस्टस के उत्पादन में एकाधिकार है। ये बुकों से डायरेक्ट उठाई गई लाइनें हैं, तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें कि क्वेश्चन है वो इन्हीं से आएगा। एकाधिकार का मतलब होता है कि राजस्थान का पहला नंबर है इन सभी चीज़ों में, जो ये चीज़ें बताई गई हैं इन सभी चीज़ों में राजस्थान का पहला नंबर है इनको उत्पादित करने में। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान के खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 खनिजों का खनन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तांबे की बात करते हैं। तो वर्ष 2012-13 में उत्पादन था इसका वो 98.05 लाख टन था। प्रमुख जिला कौन सा है? झुंझुनू, आपको पता होगा। प्राप्ति के क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए खो दरवा सावर जो कि अलवर में है, देवारी, सेलुम्बुर, अजनी जो कि उदयपुर में है, बीदासर जो कि चूरू में है, भीले रेल मगरा जो कि रायसमंद में है, खेतड़ी सिंगाना, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खेतड़ी सिंगाना जो कि झुंझुनू में है, बनेड़ा देवलाई भीलवाड़ा में है और हनोतिया ये है अजमेर में। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खेतड़ी को आप याद रखना। अब चलते हैं संगमरमर की ओर। तो संगमरमर में देखिए प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? खोदरिया, राजगढ़, बादामपुर जो कि अलवर में है, मकराना, डूंगरी जो कि नागौर में है, आगरिया, आमेठ, कोटड़ी, केलवा जो कि रायसमंद में है, ऋषभदेव, मंसारों की ओबरी उदयपुर में है, सेलवाड़ा, शिवगंज, मारथौल, भटाना जो कि सिरोही में है और किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। अब देखिए सीसे जस्ते की बात करते हैं। तो सीसा जस्ता है वो 2012-13 में इसका उत्पादन था वो 86.32 लाख टन था। प्रमुख जिले की बात करें तो भीलवाड़ा और उदयपुर में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है सीसा जस्ता। प्राप्ति क्षेत्र की बात करें तो जावर, सजरी, देवारी उदयपुर में है और रामपुरा अंगूचा जो कि भीलवाड़ा में है, चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर में है, गुड़ा किशोरी जो कि अलवर में है, माडलों की पाल जो कि डूंगरपुर में है और बारडलिया जो कि बांसवाड़ा में है। तो यहाँ से ये सीसा जस्ता निकलता है। अब चलते हैं लो अस्की की ओर। प्रमुख जिले की बात की जाए तो वो जयपुर है। प्राप्ति क्षेत्र है वो है मोरजा बानबौल जो कि जयपुर में है, डावला झुंझुनू में है, नीमला, रायसेला, नाथरा की पोल ये सभी बांसवाड़ा में है। अब्रक की तरफ चले अपन तो प्रमुख जिला भीलवाड़ा। देखिए 8 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अब्रक का जो प्रमुख जिला है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा रामबाड़ा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप फर्स्ट गेट या फिर सेकंड गेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जी के है वो ज़्यादातर इस चांस है कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए। नहीं तो आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू को उठा के देख लीजिए, वो आपसे एक ही बात कहेगा कि जो RBSE की किताबें हैं कक्षा 6 से 12 तक की उसको आप पढ़ लीजिए। 6 से 12 तक की भी ना पढ़े तो आप 6 से 10 तक की को तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप राजपूत सर, याद रखना राजपूत सर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप इन्हें ले सकते हैं। प्राप्ति क्षेत्र है वो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर और सीकर है।
अब देखिएगा बात टंगिस्टन की चलती है। प्रमुख जिले की बात करें तो नागौर है, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राप्ति क्षेत्र है वो है डगाना वाकरी जो कि नागौर में है, अजमेर पाली सिरोही और अमरतिया जो कि डूंगरपुर में है। अब चलते हैं रॉक फास्फेट की ओर, तो प्रमुख जिला है वो उदयपुर है। प्राप्ति क्षेत्र झामरकोटला जो कि आपको पता होगा उदयपुर में काफ़ी फेमस है, बिरमानिया जैसलमेर में, सीकर जयपुर और पाली। अब चलते हैं जिप्सम की ओर। 2012-13 में इसका उत्पादन था वो 27.8 लाख टन था। प्रमुख जिला नागौर। प्राप्ति क्षेत्र जामसर लुणकनसर जो कि बीकानेर में है, काठमांगल 2 नागौर में, मोहनगढ़ नामचा जो कि जैसलमेर में है। कामड़ा प्रमुख जिला टोंक है। प्राप्ति क्षेत्र है वो राजमल, कल्याण खान टोंक, सरवाड़ा, खरखारी अजमेर, महुआ, बागेश्वर और भीलवाड़ा। चलते हैं कोयले की तरफ। तो प्रमुख जिला, अगर आप पे कुछ नहीं याद हो रहा है तो आप प्रमुख जिला तो विशेष रूप से याद रखें कि कौन कौन सा जिला है। तो इसका कोयले का है वो बीकानेर है। प्राप्ति क्षेत्र पालना, गुड़ा, बरसिंगर, रानेरी, डाडला जो कि बीकानेर में है, कपूरडी, गिरल, गोलिप्पा बाड़मेर में, मेड़ता नागौर में। पेट्रोलियम देखिएगा, पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, राजस्थान से। तो प्रमुख जिला है वो बाड़मेर है। प्राप्ति क्षेत्र की बात की जाए तो मंगला, सरस्वती, गुड़ामलानी जो कि बाड़मेर में है, घोटारू, तनौट, मनेहारी, टिब्बा जो कि जैसलमेर में। आपको पता होगा मंगले कुएं के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है जो कि बाड़मेर है। बहुत से लोग इसको जैसलमेर में मान के चलते हैं जो कि गलत हो जाता है। प्राकृतिक गैस प्रमुख जिला कौन सा है तो जैसलमेर है। प्राप्ति क्षेत्र शाहगढ़, तनौट, चिमनेवाला, घोटाड़ू, गमनेवाला जैसलमेर में और बघेवाला ये सब बीकानेर में है। अब देखिएगा चूना पत्थर कहाँ निकाला जाता है तो प्राप्ति क्षेत्र है वो है चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा और बूंदी। अब चलते हैं सोने की तरफ कि सोना कहाँ प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्ति क्षेत्र की बात करें तो आनंदपुरा भूकिया जो कि बांसवाड़ा में है, यहाँ से ही सोने को प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थित है। देखिएगा इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें कि जो देवारी है उदयपुर में उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थित है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हिंद जिंक लिमिटेड का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आप इसे भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं। अब देखिएगा हरा संगमरमर है वो उदयपुर में पाया जाता है, काला संगमरमर है वो भैंसगढ़ लाना में पाया जाता है, गुलाबी संगमरमर है वो जालौर बांसवाड़ा में पाया जाता है, जो पीला संगमरमर है वो जैसलमेर में पाया जाता है, सफ़ेद है वो मकराना में पाया जाता है और सतरंगी है वो पाली में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन सा संगमरमर कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि धरती पर सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन परंतु उनके लालच के लिए नहीं है। यानी अगर कोई भी संसाधन अगर धरती पर है तो इसका मतलब है कि आपको उसको सुनियोजित रूप से ही आपको उसका यूज़ करना है। अगर आप अंधे रूप से उसका प्रयोग करने लग गए तो वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि धरती पर सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है परंतु उनके लालच के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो यहाँ पे हमारा जो राजस्थान के खनिज संसाधन थे वो चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको और उनको सभी को फ़ायदा हो सके। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।